आज पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है कि संभल पर आखिरकार सही कौन है, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष। तो चलिए बताते हैं संभल की पूरी कहानी क्या है और संभल में जो विवाद चल रहा है वो एक्चुअली है क्या। तो दरअसल मुद्दा ये है कि हिंदू पक्ष के एक वकील थे जिन्होंने ये याचिका दायर करी कि जो जहाँ पर संभल में जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर पहले एक हरियर नाम का मंदिर हुआ करता था, एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। और जो याचिका दायर उन्होंने कोर्ट में करी, जो तो कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट भी करा और उसके ऊपर मामला की सुनवाई करते हुए उन्होंने उसी दिन उस पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उस पर अपना फैसला सुनाया और सर्वेक्षण करने यानी सर्वे करने के लिए अनुमति दे दी गई। और इनफैक्ट उसी दिन सर्वे करने के लिए सर्वे की टीम जो है रात को पहुंच गई और सर्वे करा लगभग 1 घंटे तक और सर्वे करके चली गई। तो मामला ये हुआ है कि मुस्लिम पक्ष पहले तो ये कह रहा है कि इस मामले में याचिका दायर की क्यों गई, ये पिछले 1-2 हफ्ते पुराना मामला क्यों उठाया गया और इस पर याचिका दायर करी क्यों गई और करी गई तो इतनी जल्दी फैसला आ कैसे सकता है। वैसे तो इतना प्रॉपर्टियों का विवाद होता है और उस पर फैसले आने में कई कई दिन लग जाते हैं, कई कई महीनों लग जाते हैं, सालों निकल जाते हैं और इसका फैसला इसी दिन आ गया और कुछ ही घंटों के अंदर सर्वेक्षण टीम भी पहुंच गई यानी सर्वे करने वाली टीम भी पहुंच गई। तो उनका जो है सरकार और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को लेके मंशा पर उन्होंने चिंतन जताया। और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वकील ने दस्तावेज पेश करे उसमें सर जो कोर्ट है उसने पाया कि इसका सर्वे होना चाहिए, पुख्ता सबूत थे और इसके कारण ही उन्होंने सर्वे करने की अनुमति दी और सर्वे टीम ने भी अपना काम किया। तो पहले तो ये समझते हैं कि आखिरकार इस पर मुद्दा क्या है। पहले तो ये देखना होगा कि जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, तो वो पहली बात तो ऑर्डर उसने ऐसे तो दिया नहीं होगा, जो भी ऑर्डर दिया दस्तावेज को देखते हुए ही दिया होगा। तो कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाना तो बिल्कुल ही गलत होगा। अब आती है बात कि सर्वेक्षण टीम ने जिस दिन 19 तारीख को जो है सर्वे करने की अनुमति दी गई थी और 19 तारीख को सर्वे हो भी गया था और सर्वे में उस दिन जब सर्वे हुआ तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी, ना ही किसी बात की वो आसपास जो माहौल है वहाँ का खराब हुआ था और बड़े प्यार से अपना काम करके चली गई थी। हालांकि बात बाद में ये हुई कि सर्वे टीम को लगा कि और भी उनको उसमें जांच करनी है और उनको कुछ और भी जांच करनी थी, इसलिए वो 22 तारीख को यानी रविवार की सुबह अपना सर्वे करने के लिए दोबारा से अपनी टीम के साथ पहुंची। तब तक भी माहौल ठीक था। हालांकि किस जो उग्र तत्वों ने और भीड़ ने ये बता दिया गया कि वहां पर खुदाई का काम चालू है और जो मस्जिद के अंदर एक वजू खाना होता है वहां पर पानी निकल रहा है और वहाँ पे टीम ने जो है खुदाई करी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं था और ये बात फैला दी गई जिसकी वजह से वहाँ पे दंगे भड़क गए और वहाँ पे पत्थरबाजी चालू हो गई। और मुझे ये जानना है, पहली बात तो ये है कि लोगों ने वहाँ पे पत्थरबाजी की ही क्यों, जबकि उन्हें ये देखते हुए कि जब अफवाह को मद्देनजर रखते हुए और अफवाहों पर भरोसा करते हुए उन्होंने पत्थरबाजी की। अब पत्थरबाजी हो इस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहे कि पत्थरबाजी की क्यों गई और पुलिस ने काउंटर अटैक क्यों किया। अब पुलिस थी ही क्यों, इसलिए ही तो होती है। अगर कुछ चीज भी खराब हो या भीड़ अपने काबू से बाहर निकल जाए तो उस पर उसको काउंटर अटैक करेगी करेगी और डिफेंस करेगी और वही उन्होंने करा। उन्होंने आंसू से गोले छोड़े और उन्हें रोकने की कोशिश करी, लाठी चार्ज किया। पुलिस वाले भी इसमें कई घायल हुए। हालांकि इसमें ये भी मुद्दा निकल के सामने आया कि 4 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है इसमें। हालांकि इस पर भी मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि पुलिस का भी बयान आया है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो वहाँ के देसी कट्टे यानी कि लोकल कट्टों से उनकी मृत्यु हुई है, यानी कि गोलीबारी जो हुई है वो लोकल कट्टों से हुई है। और पुलिस का कहना ये है जिन गोलियों से उनकी मृत्यु हुई है वो जो है पुलिस वो हथियार यानी कि वो वेपन्स का यानी कि वो उन गन्स का यूज़ ही नहीं करती, तो उससे उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। तो यानी कि या तो वहाँ के कोई उपद्रवी होंगे जो कि वहाँ के जो भी शैतान तत्व होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ करा होगा या उनके कारण ही ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसके बारे में तो जांच होगी और ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक मैटर आगे बनेगा। हालांकि इसमें पुलिस ने अपनी सफाई दी और अभी भी ये आगे जांच का विषय है। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि ये अफवाह फैलाई किसने, वहाँ पे इतने पत्थर आए कहाँ से, उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। मुस्लिम पक्ष तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा कि ठीक है कोर्ट ने अपना काम किया। पहली बात तो कोर्ट ने अपना काम किया, क्या वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष था वो भी तो अपना फिर कोर्ट में याचिका दायर करके और आगे ये अपर कोर्ट्स में जाके इसके बारे में स्टे ऑर्डर ले सकता था सर्वे के लिए।
तो उन्होंने वो ना करते हुए पहले ही अपने ये बात फैला दी और इस तरीके से उपद्रवियों को भड़काया और इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जिससे वहाँ का माहौल और ख़राब हो। ठीक है? मेरे को पहले तो ये समझ नहीं आता। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जब खुदाई नहीं हुई तो खुदाई के बारे में लोगों ने अफ़वाह फैला दी थी। और मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि ये मामला कुछ दिन पुराना है, जबकि मैं आपको ये बता दूँ ये मामला कुछ दिन पुराना नहीं है, मामला कई सालों पुराना है। 19वीं शताब्दी में भी अंग्रेज़ों के कोर्ट में भी इस मामले के ऊपर बहस छिड़ी थी और ये इस मामले में भी ये मैटर उनके कोर्ट में गया था इस मस्जिद को लेकर के यहाँ पे खरियर मंदिर हुआ करता था। तो ये मामला जो लोग कह रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते पुराना ऐसा नहीं है। हालाँकि हाँ, ये ज़रूर है कि ये मामला इतना फ़ेमस नहीं है अयोध्या या फिर मथुरा काशी जितना फ़ेमस नहीं है। हालाँकि ये मामला कुछ दिन पुराना नहीं है, ये मामला सालों पुराना भी है। तो लोगों का यही कहना है कि फिर भी कि ये नहीं, ये हिंदू पक्ष की कोई चाल है वहाँ का माहौल ख़राब करने का और हमारे सारे के सारे मस्जिदों को तोड़ के उन पे मंदिरों को निर्माधिकार दोबारा से निर्माण करना। हालाँकि ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोर्ट अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे और आई थिंक उसको तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से होते रहना देना चाहिए। अब बात आती है, अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक बुक है द हिंदू टेम्पल करके जो कि हमारे कुछ अच्छे लेखकों ने लिखी है। उसमें ये बताया गया कि लगभग 1800 मंदिर ऐसे हैं जिनको तोड़कर या तो जो पहले कभी वहाँ पे हिंदू मंदिर थे उनको तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाए गए हैं और या फिर ज़मीन छीन कर वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण हुआ या फिर वो जगह विवादित हुआ करती थी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए और सबके कोर्ट की याचिका सब पर कोर्ट ने पे कहीं न कहीं याचिका दायर हुई होगी और वो याचिका खारिज भी कर दी गई कोर्ट्स के द्वारा, तो उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाता कि उन 1800 मस्जिदों पर या फिर जो वो मंदिर हुआ करते थे उनका क्या स्टेटस है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस पे संभल के ऊपर जो भी याचिका दायर हुई और कोर्ट को लगा कि नहीं इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे ही तो हुआ था, तो इस पर इतना बवाल होने का भी कोई लॉजिक था भी नहीं। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली में एक मूवी लॉन्च हुई थी कल की, जो कि काफ़ी बड़ी हिट मूवी भी हुई थी और बहुत ही लोकप्रिय मूवी है। उसमें भी उसके बारे में भी बता दूँ जो कि कहा गया है जो कल्कि है जो विष्णु जी का पुनर्अवतार होगा वो संभल ग्राम में होगा और वो यही जगह है संभल जहाँ पे उनका अगर जो अवतार होगा पुनर्अवतार विष्णु भगवान का कल्कि के रूप में वो इसी जगह पर होगा। तो फिर ये भी पौराणिक में मेंशन है तो फिर ये सब भी तो हमारे कहने में ऐसे ही खुद दस्तावेज हैं जो कि यहाँ से लिंक जोड़ते हैं जो जोड़ते हैं कि हाँ कि यहाँ पे हिंदू धर्म या फिर हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ आज से कई साल पहले तक यहाँ पे जो आबादी थी हिंदू पक्ष की और हिंदू लोगों की वो ज़्यादा थी और आज यहाँ पे जो है हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम बहुसंख्यक है। लगभग मुस्लिमों की यहाँ पे आबादी है संभल एरिया में आज के टाइम पे लगभग 76.9% है और हिंदुओं की 26 पॉइंट समथिंग परसेंट है, जो कि पहले कई सालों पहले हिंदुओं की लगभग 90% से ऊपर आबादी हुआ करती थी। और यही नहीं, मैं आप लोगों को और भी बताना चाहता हूँ जो 1200 से लेकर लगभग 1857 तक मुगलों ने और बहुत सारे मुस्लिम लीडरों ने और मुस्लिम शासकों ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, बहुत मंदिरों को तोड़ के उन पे मस्जिद बनाए या फिर उनको ध्वस्त कराए। और जबकि ऐसा नहीं था, हमारा देश उस वक्त इतना खाली था और काफ़ी जगह ऐसी थी जो खाली हुआ करती थी, ज़मीन की अवेलेबिलिटी बहुत हुआ करती थी, तो वहाँ पर भी मस्जिद बनाए जा सकते थे। पर नहीं, ऐसी जगहों का ही निर्माण के लिए चुना गया और जहाँ पे मंदिर हुआ करते थे और उनको तोड़ा गया ताकि हिंदू भावनाएं हमेशा आहत हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं कि वहाँ की इन चीज़ों का पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसा था और ऐसा हुआ है। हालांकि जो अब है सरकार और कानून के दायरे में रह के चीज़ें हो तो वो ही अच्छा है। मैं ये कहूँगा हर पक्ष से, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो। हालांकि एक पक्ष के सुन के या एक पक्ष की तरफ होके बोलना या करना वो मेरे को नहीं लगता सही। इसलिए मैंने इस बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश की है और इस पर जैसे भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी न्यूज़ में भी आप देखेंगे इसमें काफ़ी चीज़ें निकल निकल के आ रही है, जांच का विषय है। और मैं लोगों से एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगा, लोगों से कहना चाहूँगा किसी भी तरीके की जो अफवाहें ना उन पर विश्वास ना किया करें। अफवाहों को पहले क्रॉस चेक करें कि अफवाहें तो बहुत सारी होती हैं, पर अफवाहों पर विश्वास ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ रियलिटी
और अपना फैक्ट चेक जरूर करें, और प्लीज़ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आशा है मेरी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी अभी जल्दी लेके आऊँगा। और चलिए बाकी सब सही रहे, खुशहाल रहे। जय श्री राम।